तो यार कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो आप लोगों के लिए एकदम ऐसा क्विक क्वेश्चन झटाक से पूछूंगा, फटाक से जवाब देना है। आप लोग कभी भी मूवी या फिर सीरीज देखते हो, उसके अंदर अगर अच्छा कैरेक्टर मर जाए तो फिर बुरा लगता है और बुरा कैरेक्टर मर जाए तो फिर अच्छा लगता है। सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं। मतलब किसी भी इंसान के मरने के बाद अच्छा कैसे लगेगा यार? कैसा राक्षस हो तुम, इंसान की शक्ल में हैवान। रुको, चिल मजाक कर रहा हूँ। लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता था कि अगर कभी कोई अच्छा कैरेक्टर मर जाए लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छा लगे, ऐसे थोड़ी बहुत एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आए, ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो फिर टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस वाइकिंग शो की बात करने वाले हैं उसको देखते वक्त तो ये वाली फीलिंग आपको जरूर आ जाएगी। और अगर आप में से कुछ बहुत ही ज्यादा तेज ऐसे शातिर दिमाग वाले लोग सोच रहे इसने डेथ की बात कर दी अच्छे कैरेक्टर के लिए तो स्पॉइलर हो गया, तो नहीं, ये स्पॉइलर नहीं हुआ, क्योंकि 89 एपिसोड्स के जो इतना लंबा सीजन है उसके अंदर कोई ना तो कोई कैरेक्टर मरेगा ही। मैंने नाम नहीं बताया कि कौन मरता है, नाम अगर बता दिया रहता तो स्पॉइलर होता वो। इसलिए चिल करो, टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पे जितने भी मार्वल के फैन बैठे हुए ना, जिनको वाइकिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो लोग जब इस शो को देखेंगे तो फिर एक थोड़ा बहुत सरप्राइज जरूर मिल जाएगा। थॉर, ओडिन और फ्लोकी को तो सब लोग जानते हैं, मार्वल मूवीज के अंदर इतनी बार आए हैं वो लोग, लेकिन सिर्फ सुपर हीरोज नहीं बल्कि वो एक्चुअल में गॉड्स हैं, भगवान, नॉर्स मैथोलॉजी के। ठीक जैसे हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे भगवान हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए लॉर्ड गणेश, उसी तरीके से जो वाइकिंग्स लोग हैं उनके भगवान है थॉर, ओडिन और बाकी सब। और अब जब ये वाइकिंग शो की बात निकल चुकी है तो फिर मैंने इसको देखना चालू किया था जनवरी या फरवरी में, लेकिन मुझे खत्म करते करते मई पूरा निकल गया। इसके पीछे रीजन ऐसा नहीं है कि शो बहुत ज्यादा लंबा है, 40-40 मिनट के एपिसोड है और टोटल 89, तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी लग गया। उसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा इंट्रो के बाद। मैं इंट्रो देना शायद भूल गया था, इंट्रो लाओ फटाक से। वाइकिंग्स नाम का जो शो है उसकी स्टोरी सेट है अराउंड 800 AD, आज से 1200 साल पहले। और देखो क्योंकि उस टाइम पे प्लेन्स वगैरह का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो फिर नॉर्वे के अंदर जो लोग रहते हैं उनको पता नहीं था कि उनके वेस्ट में भी कोई जमीन आती है, कोई लोग रहते हैं वहां पे। उनको लगता था कि वेस्ट में कुछ भी नहीं है, दुनिया खत्म। ऐसे टाइम पे अपने शो का जो मेन कैरेक्टर है रैग्नार लोथब्रुक, जो कि एक किसान का बेटा होता है, वो उनके लोगों को प्रूव करके दिखाता है कि वेस्ट में भी कोई जमीन है जिसका नाम है इंग्लैंड। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, इंग्लैंड। और ये बात पता लगने के बाद कैसे वो जो नॉर्वे के लोग हैं वो ऑलमोस्ट आधी दुनिया घूम के आते हैं शिप से, पेरिस, मेडिटेरेनियन सी, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और भी बहुत सारी जगह। ये सारी स्टोरी हमको दिखाई गई है वाइकिंग शो के अंदर। इतना सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को ईयर के साथ बताने के पीछे का रीजन ऐसा था कि ये जो भी सारी घटनाएं हैं वो एक्चुअल में हिस्ट्री में हुई हैं, रियलिटी में। वाइकिंग्स एज अगर आप सर्च करोगे ना तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में वो जो वाइकिंग्स लोग थे वो कहाँ घूम के आए थे और कितनी सारी नई जगह उन्होंने ढूंढ के निकाली है। लेकिन है ना, इसी के साथ साथ वाइकिंग शो के अंदर हमको जो कुछ भी दिखाया जाता है वो 100% ट्रू नहीं है। बट फिर भी ये शो इतना ज्यादा बढ़िया है ना कि अगर आप लोगों को स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको देखने के बाद हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस कि ये एकदम स्ट्रिक्टली 18+ शो है। नेटफ्लिक्स के ऊपर इसकी जो एज रेटिंग दी है उसके अंदर इतनी सारी चीजें लिखी है ना कि कोने में बैठ के देखोगे तो ही अच्छा रहेगा। बहुत सारा खून खराबा, बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत एकदम ऐसे बड़े बड़े वाले बैटल्स, उसी के साथ साथ वो का मतलब समझते हो ना, वो क्योंकि ये जो वाइकिंग्स लोग थे वो दिल के इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। वो लोग कभी भी अगर कोई न्यू प्लेस पे जाते हैं, जैसे इंग्लैंड समझ लो, तो वहां पे जाके वो लोग गाना नहीं गाते उनके साथ, बल्कि उनको मार के उनकी चीजें लूट के वापस अपने कंट्री आ जाते हैं, जिसको रेडिंग कहते हैं। इस शो को जब आप लोग पहली बार देखना चालू करोगे ना तो फिर स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले सीजन के अंदर एक तो इंट्रोडक्शन होता है और उसके बाद स्केल जो होता है पूरी स्टोरी का वो एकदम छोटा। उसके बाद से जैसे जैसे आगे सीजन आते जाते हैं, एपिसोड आएंगे, स्केल बड़ा होता जाएगा, जो आपको बैटल्स देखने मिलेंगी वो एकदम बहुत ज्यादा बड़ी वाली। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब रैग्नार लोथब्रुक पहली बार इंग्लैंड गया था तो फिर उसके साथ मुश्किल से 50 लोग रहेंगे, लेकिन सीजन 5 और 6 आते आते तो उनके पास 100 से ज्यादा शिप्स होते हैं। एक शिप के अंदर अगर आप लोग अंदाजे से 20 लोग भी पकड़ लोगे तो फिर टोटल कितना होता है आप ही काउंट कर लो। मैथ्स में अच्छे हो ना, हिस्ट्री में ध्यान नहीं दिया, मैथ्स में तो दिया था। और अब देखो क्योंकि फाइटिंग की बात निकल चुकी है तो फिर जिस तरीके से उन्होंने बैटल को प्रेजेंट किया इस पूरे शो के अंदर, ओवरऑल वो अच्छा था। बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं बोलूंगा क्योंकि कैमरा काफी ज्यादा हिला है, क्विक कट्स बहुत बार डाले हैं, तो कई जगह पे समझना मुश्किल हो जाता है कि चल क्या रहा है। लेकिन उसी के साथ कुछ लड़ाई एकदम बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट भी की है। जैसे जब वाइकिंग्स पेरिस के ऊपर अटैक करने जाते हैं, वहां पे जो ओवरऑल टैक्टिक्स चलता है ना, पेरिस वाले कुछ अलग दिमाग लगा रहे हैं, वाइकिंग्स वाले कुछ अलग दिमाग लगा रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, वो काफी क्लियरली दिखता है। प्लस इसी के साथ साथ एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उन्होंने इसको जितना हो सके उतना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। मतलब भले ही फाइटिंग के अंदर अपना मेन हीरो क्यों ना इन्वॉल्व हो, लेकिन फिर भी वो हार सकता है, हर बार नहीं जीतेगा। और अब जब बात हारने की आ चुकी है ना तो
फिर इस शो के अंदर जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका कैरेक्टर डेथ, जिस तरीके से कैरेक्टर्स मरते हैं इसके अंदर एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से लोग मरते हैं ये तो बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स। लेकिन है ना एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि इसके अभी तक टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और ये इसकी स्टोरी यहाँ पे खत्म। वाइकिंग्स के नाम का एक और दूसरा शो वो लोग बना जरूर रहे हैं लेकिन उसकी स्टोरी 100 साल बाद से चालू होगी, जिसका मतलब ऐसा निकलता है कि हम लोग जिस शो की बात कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टोरी यहीं पे खत्म। इसके कारण है ना कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी ऐसे पॉइंट पे खत्म होती है स्टोरी में कि वो जो मैंने बात आपको इस वीडियो के इंट्रो में बोली थी ना कि अगर कैरेक्टर्स मर भी गए फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि ये जो वाइकिंग्स लोग हैं ना वो ऐसा मानते हैं कि अगर लड़ाई करते वक्त वो लोग मरे तो फिर वो लोग ओडिन के हॉल में जाएंगे जो कि उनके लिए एक ऑनर होगा। वाइकिंग्स जो है उनके बिलीफ के हिसाब से डेथ एक फुल स्टॉप नहीं है बल्कि अगले जिंदगी का दरवाजा खुलता है और उनके इस बिलीफ को शो में भी ऐसा ही प्रेजेंट किया गया है काफी कड़क। लेकिन ये जो मरने मारने वाली बात है उसको लेके कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल जरूर फील हो सकता है क्योंकि पनिशमेंट ही ऐसे दिए हैं, जिंदा इंसान को पीछे से कट करके उसके जो लंग्स है वो वहां से निकालते हैं और उसके शोल्डर पे रखते हैं वो लोग जिंदा इंसान। और है ना देखो ये सब के बीच में जिस इंसान के ऊपर वो लोग ऐसा कर रहे हैं उसको भी कोई दुख नहीं होता क्योंकि वाइकिंग्स लोगों का बिलीफ ऐसा है कि ऐसा करते वक्त अगर वो इंसान चिल्लाया नहीं जो मर रहा है तो फिर वो वालहला जाएगा ओडिन के हॉल में, इसीलिए वो एक तरीके से खुश भी है। मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को बता रहा हूँ तो अजीब जरूर लग रहा हो लेकिन शो के अंदर देखते वक्त अजीब नहीं लगता बल्कि ऐसे सीन्स और ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है शो के अंदर जो म्यूजिक यूज किया है ना वो। शो के अंदर है ना कोई भी एक बहुत ज्यादा कैची या फिर ड्रामेटिक बीट वाला म्यूजिक यूज करने के बदले शो के मेकर्स ने चूज किया कि वो लोग एक एटमॉस्फेरिक और एक बहुत ज्यादा फील करने वाला म्यूजिक यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स ले लो, उसके अंदर का म्यूजिक भी अगर आप लोग को सुना दिया ना आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये इस शो का है। लेकिन ये केस वाइकिंग्स में देखने नहीं मिलता आप लोग को। मैंने बोला ऐसे बहुत ज्यादा कैची आपको कुछ सुनने नहीं मिलेगा, लेकिन जो सुनने मिलेगा वो सीन्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। देखो मैं इस चैनल के ऊपर मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि रिलीजन की कोई बात नहीं करूँ क्योंकि रिलीजन का नाम सुनते ही ना लोग यहाँ से सोचना बंद कर देते हैं, लेकिन क्योंकि जो वाइकिंग शो है उसके अंदर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीजन, तो बात तो करनी पड़ेगी। जैसे कि ये जो वाइकिंग्स वाले कैरेक्टर्स हैं वो नई नई जगहों पे जाते हैं, नए नए पीपल से मिलते हैं, तो फिर वहां पे सिर्फ अलग लोग, अलग कंट्री, अलग लैंड की बात नहीं होती बल्कि अलग रिलीजन वाला भी पॉइंट आ जाता है। और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं शो के अंदर जिनके डिसीजन डायरेक्टली मोटिवेट होते हैं उनके रिलीजियस बिलीफ से। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि शो के अंदर कुछ ऐसे बहुत ज्यादा अजीब चीजें भी दिखाई गई हैं जो आप बिलीव नहीं करोगे। जैसे कि एक इंसान होता है जिसको वो लोग बोलते हैं कि कभी नहीं मर सकता, फ्यूचर देख सकता है और उसको मारने के बाद भी वो वापस आ जाता है। ये सारी बातें सुनने में तो काफी ज्यादा अजीब लग रही होगी और आप भले अभी बिलीव करो या ना करो लेकिन शो देखते वक्त बिलीव हो जाता है। ये बिलीव करने में आप लोगों को भले ही प्रॉब्लम आए या फिर नहीं आए लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए टाइम की बात ले लो, कुछ जगहों पे ना जो बड़े कैरेक्टर्स हैं वो उसी एज के दिखेंगे लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए रहेंगे एकदम से ऐसे झटके में। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि इस शो के अंदर कैरेक्टर्स की जर्नी जिस तरीके से एंड होती है वो सेटिस्फैक्शन फील देगा, लेकिन सारे केस में नहीं। रैग्नार लॉथब्रुक और ब्यॉर्न आयरनसाइड इनकी स्टोरी जहां पे जाके एंड होती है वो तो काफी ज्यादा कड़क था, लेकिन लैगथा, आइवर द बोनलेस, किंग हेरल्ड इनकी कहानी जैसे खत्म किया ना मुझे नहीं पसंद आया, सीधा बोलता हूँ नहीं पसंद आया। शायद से शो के क्रिएटर्स को समझ में नहीं आया कि इनकी कहानी को ले कहां जाए हम लोग। और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगा इस वाइकिंग शो से कि इसका जो 5th और 6th सीजन है ना, लास्ट के 2, जिसमें से 5th फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन 6th तो भाई पसंद ही नहीं आया। कैरेक्टर्स जो है ना 6th सीजन के अंदर वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं ऐसा दिखाया। फील ऐसा होता है ना कि शो के क्रिएटर्स को बस 6th सीजन पे खत्म करना था तो फिर उन्होंने कैरेक्टर्स को है जैसे तैसे कहीं भी भेज दिया, कैसे भी उड़ा दिया। अब यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं जो वाइकिंग्स को गेम ऑफ थ्रोन से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। अब दोनों सिमिलर तो नहीं है और वाइकिंग्स गेम ऑफ थ्रोन जितना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, लेकिन है ना वाइकिंग्स के जो लास्ट वाले सीजन को लेकर मैंने बात बोली वो गेम ऑफ थ्रोन जितनी भी खराब नहीं है। गेम ऑफ थ्रोन्स ने तो पूरा हक दिया था, वाइकिंग्स ने थोड़ा कम हक है। और है ना यही वो मेन रीजन था जिसके कारण मुझे ये शो को खत्म करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। मैंने 5 सीजन तो झटाक में देख के निकाल दिए, छठा मेरे से खत्म ही नहीं हो रहा है, वो छोड़ के मैं बीच में कोई दूसरा ही शो चालू कर देता हूँ वो खत्म कर देता था, लेकिन ये नहीं। लेकिन है ना इतना सुनने के बाद नेगेटिव माइंडसेट मत बना लो, ये जो वाइकिंग शो है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और इसको अगर आप लोग देखोगे तो फिर रिग्रेट नहीं करोगे। उल्टा इसको देखने के बाद आप लोगों को और ऐसे अंदर से इच्छा होगी कि वाइकिंग्स क्या थे, उनके बारे में हमको और पता करना है। कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सही, मेमोरेबल और आइकॉनिक है कि आप लोगों के ध्यान में बैठ जाएगा। रैग्नार लॉथब्रुक, ब्यॉर्न आयरनसाइड, लैगथा, फ्लोकी और उनको प्ले करने वाले जो एक्टर्स हैं उन्होंने तो एक लेवल ऊपर का काम किया है। सच बोल रहा हूँ, जब आप लोग रैग्नार और ब्यॉर्न आयरनसाइड वाला वो मोमेंट देखोगे ना सेटिस्फाइड हो जाओगे शो से। अब देखो ना वीडियो के इंट्रो में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये शो 18+ है, लेकिन इंडिया के अंदर आप लोग इसको नेटफ्लिक्स पे जो वर्जन देखोगे ना वो सेंसर्ड है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने उड़ा दी हैं, लेकिन फिर भी शो की क्वालिटी कम नहीं होती क्योंकि मतलब आप लोग कैरेक्टर्स देखने जाते हो ना, उनकी
ये करने थोड़ी, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, मैंने बस कर दिया एक्शन। होप करता हूँ कि भाई कुछ ज्यादा गलत मतलब ना हो। बाकी देखो ये जो वाइकिंग शो है उसको पूरा देख के खत्म करने के बाद ओवरऑल मेरे थॉट्स ऐसे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी तरफ से एकदम हाईली रिकमेंडेड। इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फिर देख लो। मैं कौन सी मूवी सीरीज देख रहा हूँ उसके अपडेट्स में इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ। जैसे मैंने अभी हाल ही में हाईक्यू देख के खत्म की, सारा अपडेट सब कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे दे दिया था, वहां पे फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन के बाद आज 5वें दिन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कभी किया ही नहीं, भूल गया हूँ सब कुछ। अरे ये तो बाल इतना आंख में चुभ रहा है यार।